तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मुझे रुकना ही पड़ेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ही पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मस्ट हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू स्पीक, यू मस्ट हैव टू स्पीक। मुझे रुकना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू स्टे, आई मस्ट हैव टू स्टे। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें कुछ करना ही पड़ेगा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। वी मस्ट हैव टू डू समथिंग, वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। चुपचाप क्यों बैठे हो, चुपचाप खा लो, चुपचाप चले जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चुपचाप, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्वाइटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्वाइटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्वाइटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन चुपचाप। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो, Why are you sitting quietly? Why are you sitting quietly? चुपचाप खा लो, eat quietly, eat quietly। चुपचाप चले जाओ, go quietly, go quietly। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। घर घर में परेशानी है, गली गली में शोर है, शहर शहर में पार्क है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस इन ईच एंड एवरी प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर घर में परेशानी है, देयर इज प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी हाउस, देयर इज प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी हाउस। गली गली में शोर है, देयर इज नॉइज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, देयर इज नॉइज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। शहर शहर में पार्क है, देयर इज पार्क इन ईच एंड एवरी सिटी, देयर इज पार्क इन ईच एंड एवरी सिटी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। गाँव गाँव में बैंक है, गाँव गाँव में बैंक है, देयर इज बैंक इन ईच एंड एवरी विलेज, देयर इज बैंक इन ईच एंड एवरी विलेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। घर घर में बिजली है, घर घर में बिजली है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैं इसे दोबारा न करने का वादा करता हूँ, मैं यहाँ न आने का वादा करता हूँ, मैं यहाँ काम न करने का वादा करता हूँ। वादा करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में प्रॉमिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रॉमिस
प्लस नोट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इसे दोबारा न करने का वादा करता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू डू इट अगेन। आई प्रोमिस नॉट टू डू इट अगेन। मैं यहाँ न आने का वादा करता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू कम हियर। आई प्रोमिस नॉट टू कम हियर। मैं वहाँ न जाने का वादा करता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू गो देयर। आई प्रोमिस नॉट टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मैं यहाँ काम न करने का वादा करता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू डू वर्क हियर। आई प्रोमिस नॉट टू डू वर्क हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे दोबारा न मिलने का वादा करता हूँ। मैं उससे दोबारा न मिलने का वादा करता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो आने ही वाला है। मैं जाने ही वाला हूँ। हम खेलने ही वाले हैं। वो सोने ही वाली है। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस जस्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आने ही वाला है यानी वो पहुंचने ही वाला है। ही इज जस्ट टू कम। ही इज जस्ट टू कम। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो। और ये मेल के लिए यूज होता है। एज ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ही शी के साथ यूज होता है। जस्ट टू मीन ही वाला कम ये हमारा V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं जाने ही वाला हूँ। मैं जाने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट टू गो। आई एम जस्ट टू गो। आई ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। गो ये V1 है यानी जाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम खेलने ही वाले हैं। वी आर जस्ट टू प्ले। वी आर जस्ट टू प्ले। जस्ट टू की जगह हम अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं। वी आर जस्ट टू प्ले। वी ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन हम। आर ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। ये वी के साथ यूज होता है। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेलना। वो सोने ही वाली है। शी इज जस्ट टू स्लीप। शी इज जस्ट टू स्लीप। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो। लेकिन ये फीमेल मुवन्नस के लिए यूज होता है। मुवन्नस को रिप्रेजेंट करता है। ही वो मेल के लिए यूज होता है और शी ये फीमेल के लिए यूज होता है। एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। स्लीप ये हमारा V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन सोना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो पढ़ने ही वाला है। वो पढ़ने ही वाला है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा। एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर अपनी असली रंग दिखाएगी। एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ना एक दिन यानी हर सेंटेंस में एक ना एक दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सम डे। सम डे मीन एक ना एक दिन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस सम डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और सम डे मीन एक ना एक दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू।
आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा, ही विल गो देयर समडे, ही विल गो देयर समडे। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर अपनी असली रंग दिखाएगी, शी विल शो यू हर ट्रू कलर समडे, शी विल शो यू हर ट्रू कलर समडे। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था, यू विल एडमिट दैट आई वाज राइट समडे, यू विल एडमिट दैट आई वाज राइट समडे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा, आई विल हैव माई ओन बिजनेस समडे, आई विल हैव माई ओन बिजनेस समडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। एक ना एक दिन वो जरूर आएगा, एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।